नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिताजी श्री राम जी वर्णमालो जी सतपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के वर्षों में उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में समय बिताया। 14 अप्रैल 1891 के दिन जब राम जी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, दोपहर 12 बजे भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक आरंभिक काल अनुशासित रहा। के बारे में बालक भीमराव की प्राथमिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन शिक्षक उन्हें भेंट स्वरूप बुद्ध चरित्र पुस्तक प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप के माध्यम से भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने के कारण उन्होंने फारसी लेकर परीक्षा पास की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए के अध्ययन हेतु उन्हें पुनः बड़ौदा नरेश की फेलोशिप प्राप्त हुई। 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इसके लिए उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा। 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में दाखिला होकर उन्होंने एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। प्रोफेशनल जीवन छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार भारत लौटकर उन्होंने बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व संभाला। हालांकि पूरे शहर में उन्हें किराया पर घर देने को कोई तैयार नहीं था, जिससे परेशान होकर बाबा साहब ने मुंबई लौट आए। उन्होंने परेल की श्रमिक कॉलोनी में रहकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापन और वकालत का सहारा लिया। 1919 में भीमराव ने राजनीतिक सुधार आयोग के समक्ष दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए और समाज सुधार कार्य में अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद लंदन और जर्मनी जाकर उन्होंने एमएससी, टीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्य वित्त के प्रताप या विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन था और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपया की समस्या, उसका उद्भव और उपाय तथा भारतीय चालान और बैंकिंग का इतिहास था। डी.लिट की मानक उपाधियों से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए,
MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D.Litt आदि कुल 32 उपाधियां जुड़ी हैं। अंबेडकर जी को पुरस्कार की शान से नवाजा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक स्थानों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जैसे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और नागपुर का बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पहले सोने गांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर का एक बड़ा चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और संवैधानिक क्षेत्रों में अनगिनत कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। सामाजिक और धार्मिक योगदान, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किए, जैसे दलित और आदिवासियों को मंदिर प्रवेश, पानी पीने का अधिकार और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए। दूसरा, मनु दहन 1937 में, महान सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1990 में और यहवाला की गर्जना 1935 जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। तीसरे में, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए 1947 से 1956 के बीच मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत जैसी 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन की। शैक्षणिक और सामाजिक सुधार, पहला, कमजोर वर्गों के छात्रों को रात्रि स्कूल, ग्रंथालय और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया। दूसरा, 1940 में दलित वर्ग शिक्षा समाज की स्थापना की और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सक्षम बनाया। तीसरा, 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान, भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने अंतिम ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिए। जात पात तोड़कर मंडल वर्ष 1935 में लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक अपने ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किए। हिंदू विधि संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का अधिकार प्रदान कर उसके क्रियान्वयन के लिए वे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। संविधान और राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर संविधान तथा राष्ट्र निर्माण के निर्माता हैं। उन्होंने समता,
समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को जो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार किए। 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपे। इसके जरिए उन्होंने देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने का प्रयास किए, परंतु असफल होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक ग्रंथ प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधक योग्य राज्यों में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिए। यह प्रस्ताव 45 वर्षों बाद सरकार द्वारा लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक और श्रम कल्याण से जुड़े कई सुधार किए। वायसराय की काउंसिलिंग में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों के लिए 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे का कार्य समय तय किए। साथ ही न्यूनतम वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैधानिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा और भविष्य निधि अधिनियम 1952 में जैसे कानून बनाए गए। 1935 में उन्होंने मजदूरों और कमजोर वर्गों के हितों के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किए। 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में इस पार्टी ने 17 में से 15 सीटें जीती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। 3 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनका धम्म पूरी की। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी सभी जानकारी के लिए डॉक्टर भीमराव और सभी महापुरुषों से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।